अभी हमारे पास एक प्यारा सा सवाल है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जिसमें सवाल कह रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। वही रूट्स आपका किसी पॉलिनोमियल में जीरोस कहलाता है। दोनों में कोई खास डिफरेंसेस नहीं है, जीरोस और रूट्स ऑलमोस्ट सेम है। मतलब यह होता है कि उसमें जो वेरिएबल होता है उसका एक पार्टिकुलर वैल्यू, बस फर्क क्या है कि पॉलिनोमियल में जीरोस कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको हम रूट्स कहते हैं। तो सवाल हमारा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अल्फा एंड बीटा उसका रूट्स है, तो मेरे को मालूम क्या करना है बच्चा, देख लीजिए यहां पे मालूम करना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सवाल यह है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हमारा एक्सप्रेशन यहां पर देख पा रहे हो क्या है, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल 0, यानी कि डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहीं पे इक्वल टू 0 अगर नहीं रहता तो इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इक्वल टू 0 का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे को मालूम करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन हमारा है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर। ये दोनों ऑप्शन सेम है ना, आप देख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर, इसको कर दो मान लो प्लस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर एंड लास्ट ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस ac बाई सी स्क्वायर। पता करना है कि इन चार ऑप्शंस में हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एक बात याद रखिएगा, हम लोग बचपन में पढ़े थे कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे या अल्फा माइनस बीटा दे या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की बात हो या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की बात हो या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस अल्फा बीटा की अगर बात हो, तो वहां पे आपके मन में यह ख्याल आना चाहिए कि वहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको एनी हाउ लाना होगा। मतलब सारे एक्सप्रेशन को जो फाइंड करना है आपको, उसमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के टर्म में ही लाना होगा। तो आप देखिए यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। तो अभी मैंने कहा कि कुछ भी हो आपके जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लाओ। तो बताओ मेरे को जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, आप कभी बचपन में पढ़े होइएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ या ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, हमेशा याद रखिएगा। तो अब आप हमें बताओ, आप कभी बचपन में सुने होइएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट हमारा यहां पे सवाल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप कहोगे सर इस पे अप्लाई करोगे या इस पे, तो आपके मन में सवाल आना चाहिए, ख्याल आना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां है, सर इस पे आप अप्लाई कर दो। तो देखिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा बीटा। कहोगे क्यों नहीं, ऐसा मैंने क्यों किया, इसलिए ऐसा किया ताकि हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में आ जाए। अब देखिए, अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा आपका होता है सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो आप बताओ माइनस और बी के बदले यहां पे तो माइनस बी होगा, तो आप माइनस माइनस प्लस बी बाई ए का मतलब क्या यहां पे होगा सी, इस पूरे का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा होता है क्या, सी बाई ए। तो आप हमें बताओ सी का मतलब, ये सी मत समझना, सी का मतलब कांस्टेंट टर्म, यानी कि इसको जो आप इक्वेट करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप सी की जगह पे क्या देखोगे ए, तो सी बाई ए मतलब ए, अब बाई ए का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा सी। अरे भाई इससे जब इक्वेट करोगे तो सी के बदले ये हुआ और ए के बदले यहां पे क्या हुआ सी हुआ, तो बाई सी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को आप सॉल्व करोगे तो बी बाई सी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही ना होगा, माइनस 2a बाई सी। और आप जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर, तो यहां पर क्या लिखोगे बी स्क्वायर माइनस सी से जब इसको डिवाइड करोगे तो एक सी बचेगा, एक सी को 2a से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा
2ac, यानी पता हमें क्या चला कि हमारा यहाँ पे जो आंसर आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर। अब आप ऑप्शन में मिलाओ कि ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, आप कहोगे सर फर्स्ट ऑप्शन है, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई, और समझ में आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।